नमस्कार नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका आपकी अपने इस चैनल पुण्यकृति भारतीय एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, आज का वीडियो बहुत खास है। आज के इस वीडियो में आपके सामने लेकर आए हैं वर्ष 2024 का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन जो होने जा रहा है 1 मई 2024 बुधवार को होने जा रहा है। गुरु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। वर्तमान में गुरु जो है मेष राशि में विद्यमान है। 1 मई 2024 को वो वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां वो रहेंगे 14 मई 2025 तक। 14 मई 2025 तक जो है वो वृषभ राशि में रहेंगे। तो इस दौरान कौन कौन सी आपको अचीवमेंट मिलेगी, आपको, हमको, सभी को कौन कौन सी अच्छी चीज़ें होने वाली है, किन किन चीज़ों की उन्नति होने वाली है, प्रोग्रेस होने वाली है, वो इन सभी बातों को हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो में हम उस चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि गुरु का राशि परिवर्तन जो है वो बहुत खास होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि गुरु को जो है बहुत बड़ी पदवी प्राप्त है। गुरु जो है, बृहस्पति जो है, वो गुरुओं के गुरु माने गए हैं। तो ऊंचाई का कारक गुरु को माना गया है, पिता का कारक गुरु को माना गया है। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, ये जितनी भी हमको सारी चीज़ें, जो भी सारी चीज़ें मिलती है, ये सभी हमको गुरु से ही प्राप्त होती है। शुक्र से भी प्राप्त होती है। भोगविलास की चीज़ें जो शुक्र से भी मिलती है, ऐसा नहीं कि उससे शुक्र से नहीं मिलती है, और अन्य ग्रहों से हमको कुछ भी नहीं मिलता, उनसे भी मिलता है। परंतु गुरु का जो है प्रभाव कुंडली में, अगर गुरु कुंडली में अगर अच्छा हो, अच्छे भाव में हो, वैसे तो किसी भी भाव में बैठ जाए तो वो एकदम पूरी तरह से गलत नहीं करता है, थोड़ा अच्छा भी करता है। परंतु अच्छे भाव में बैठ जाए, मार्ग स्थिति में ना हो, लग्न में बैठ जाए, अगर लग्न में बैठ जाए तो बहुत, लग्न में बैठा हुआ गुरु जो है कुंडली के हजारों करोड़ों दोषों को दूर कर देता है। लग्न में बैठा हुआ गुरु भी बहुत अच्छा माना गया है। तो मान सम्मान का कारक ग्रह गुरु को माना गया है। पत्नी की कुंडली में, स्त्री की कुंडली में पति का कारक ग्रह जो है वो गुरु को माना गया है। अगर स्त्री की कुंडली में गुरु की स्थिति खराब है, पाप ग्रहों से दृष्ट है, मारक अवस्था में है, पीड़ित है, तो कई बार ऐसा देखने में आया है, मेरे पास भी ऐसी कई पत्रिकाएं आती है कि अगर स्त्री की कुंडली में, पत्नी की कुंडली में गुरु की स्थिति कमज़ोर है तो शादी के बाद जो है दाम्पत्य जीवन में बहुत सारी परेशानियां होती है, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दाम्पत्य जीवन जो है खराब हो जाता है, बहुत बुरी स्थिति जो है हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें रहती है उसमें भी। तो गुरु की स्थिति को शादी के समय, विवाह के समय भी जो है गुरु की स्थिति को देखा जाता है। तो गुरु की महत्वता बहुत ज़्यादा कही गई है। तो इस वीडियो में हम इन सभी चीज़ों की चर्चा करेंगे। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। आइए अब बात करते हैं अगली राशि तुला राशि की। आपके लिए गोचर क्या लेकर आ रहा है। गुरु इस समय आपकी कुंडली के 8वें भाव, अष्टम भाव में विराजमान हो जाएंगे। अष्टम भाव मृत्यु का भाव भी माना गया है, और अष्टम भाव जो है गुप्त विद्याओं का भी भाव माना गया है। इस समय जो है, अगर आपकी कुछ खराब आदतें हैं उसमें सुधार होगा, धार्मिक यात्राएं होगी, आप जो भी पैसा खर्च करेंगे, इस समय ऐसी सिचुएशन बनेगी, ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी कि आपका पैसा अधिक से अधिक धर्म के कार्य में ही खर्च होगा। तो धार्मिक यात्राएं होगी, धर्म के कार्य में आपका पैसा खर्च होगा। आपकी सेविंग्स इस समय जो है बढ़ेगी, धन की बचत होगी। कोर्ट कचहरी का अगर कुछ मामला चल रहा है तो उससे आपको निजात मिलती हुई दिखाई दे रही है। काफ़ी लंबे समय से कोई जेल यात्रा कर रहा है, कोई जेल में है, कोई काफ़ी समय से परेशान है, तो उसमें भी उसको निजात मिलेगी, उसमें भी उसको आराम मिलेगा। आपके खिलाफ अगर कोई षड्यंत्र रच रहा है तो इस समय वो कार्य भी वो नहीं कर पाएगा। पीठ पीछे अगर आपके खिलाफ कुछ कर रहा है, कोई शत्रु है, गुप्त शत्रु है, तो इस समय आपका वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। उसमें भी गुरुदेव आपका जो है सपोर्ट करेंगे। आँखों से संबंधित अगर कुछ समस्या है, कुछ परेशानी है, नाक से संबंधित कोई परेशानी है, गले की प्रॉब्लम है, कुछ समस्या है, लंबे समय से डॉक्टरी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो उसमें भी आपको निजात मिलेगी। वो दवाई गोली भी उस समय आपकी असर करने लगेगी, फ़ायदा करने लगेगी।
पारिवारिक वातावरण जो इस समय आपका सुखद रहेगा। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, माता से आपके संबंध मधुर होंगे, माता जी से आपको, आपकी मदर से आपको सहयोग मिलेगा और आपकी मदर भी आपको स्वयं आपको भी सहयोग करेगी। अगर इस समय आप विदेश जाकर धन कमाना चाहते हैं, अगर आपकी ऐसी कुछ इच्छा है, तो वो इच्छा भी, मनोकामना आपकी इस समय जो है वो पूर्ण होगी। इस समय आपको गैस संबंधी प्रॉब्लम, पेट संबंधी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने की संभावना दिखाई दे रही है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। तो उसमें आपको ये चीज़ करना होगा कि आपको खान-पान में परहेज़ करना होगा। बाहर की चीज़ें कम खाएँ, बाहर का वस्तु का सेवन खाने में कम करें। ससुराल पक्ष से जो संबंध इस समय मधुर होंगे, अच्छे होंगे। आपकी बातों को आपके ससुराल वाले मानेंगे। पहले अगर नहीं मानते थे, छोटी-छोटी बातों में डिस्कस होती थी, मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी, तो ये सारी चीज़ें इस समय दूर होगी। वाणी में मिठास होगी। आप खुद भी पॉजिटिव बोलिए ही, मैं तो कहता हूँ पॉजिटिव बोलिए इस दौरान भी। वैसे तो पॉजिटिव बोलना ही चाहिए, परंतु इस दौरान भी आप पॉजिटिव बोलिए। आप जो बोलेंगे, आपकी बात को परिवार वाले, कुटुंबीजन, ऑफिस वाले जो भी है, आपकी बात को पहले समझेंगे, तब जाके उस पे कोई निर्णय लेंगे। आपकी बात को समझा जाएगा, आपकी बात को, हर चीज़ को वो हर प्रकार से समझने की कोशिश करेंगे। इस समय आप जो भी कार्य करेंगे, उसमें सफलता ही आपको मिलती दिखाई देगी। भाग्य का आपको भरपूर इस समय जो है साथ मिलेगा। अगर हम आपके लिए उपायों की बात करें, तो वैसे तो नियमित रूप से करिएगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः गुरु का बीज मंत्र है। इस बीज मंत्र की एक माला नियमित रूप से सुबह के समय करिएगा। और अगर बिल्कुल भी नहीं टाइम मिल पा रहा, नहीं डेली बन पा रही है, तो प्रत्येक गुरुवार तो इस बीज मंत्र की माला आप करिएगा ही। तो एक उत्तम ये जो है गोचर आपके लिए और अति उत्तम होता चला जाएगा। अब बात करते हैं अगली राशि, वृश्चिक राशि की। आपके लिए गोचर क्या लेकर आ रहा है? आपकी कुंडली में गुरु इस समय आपकी कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान हो जाएंगे, जो कि दाम्पत्य भाव का भाव माना गया है, स्पाउस का भाव विशेष रूप से माना गया है। तो दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी, दाम्पत्य जीवन सुख में बीतेगा। अगर कुछ विवाद चल रहा है, दाम्पत्य जीवन में कुछ मनमुटाव चल रहा है, कुछ परेशानी चल रही है, या दाम्पत्य जीवन टूटने की कगार पर है, तो इस समय भी गुरु जी आपका सपोर्ट करेंगे। अगर आप थोड़ा भी अगर प्रयास करेंगे दाम्पत्य को बचाने का, तो वो भी इस समय आपको उसमें सफलता मिलेगी। दाम्पत्य आपका इस समय बच जाएगा। पति पत्नी के संबंध एक दूसरे के प्रति जो है अच्छे होते दिखाई दे रहे हैं, मधुर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय अगर आपकी कोई मनोकामना है, कुछ ऐसी कोई मनोकामना है, क्योंकि रहती है कि हम जैसे कभी किसी घर में भी नहीं बताते, बाहर फ्रेंड सर्कल में भी नहीं बताते, और ऐसी कि बस मेरी ये चीज़ पूरी हो जाना चाहिए, हिडन। तो वो ये सारी चीज़ें जो है इस समय आपकी गुप्त मनोकामनाएं जो है रहेगी, वो सारी चीज़ें आपकी इस समय पूर्ण होती दिखाई दे रही है। आपको इन चीज़ों में सफलता दिखाई दे रही है। छोटे भाई बहनों से संबंध आपके मधुर होंगे। छोटे भाई बहनों से आपको सहयोग मिलेगा, आप भी उनका सहयोग करेंगे और वो भी आपको सहयोग करेंगे। मित्रों का सहयोग मिलेगा, नई नई चीज़ों की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जॉब में ग्रोथ मिलेगी, जॉब में आपको इस समय उन्नति मिलेगी, धन की सेविंग्स इस समय आपकी होगी। इसके साथ में आपको एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा कि इस दौरान आपका वेट ना बढ़े, वजन ना बढ़े, क्योंकि वजन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आपको खान पान में परहेज करना होगा। डॉक्टरी ट्रीटमेंट अगर पहले से चल रहा है कुछ, तो आपको टाइम टू टाइम रूटीन चेकअप वगैरह ये सब चीज़ कराते रहना पड़ेगा, क्योंकि वजन बढ़ने से आपको कुछ प्रॉब्लम, कुछ समस्या आ सकती है। आपको पेट संबंधी समस्या भी आ सकती है। तो आपको थोड़ा अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, खान पान का विशेष रूप से परहेज करना होगा, बाहर का खाना जो है वो अवॉइड करना होगा। बिजनेस में ग्रोथ दिखाई दे रही है। इसके साथ में आपको अगर कोई पार्टनरशिप अगर आप करना चाहते हैं, काफ़ी लंबे समय से अगर कुछ का पार्टनरशिप करने की सोच रहे हैं और वो भी सक्सेस नहीं हो पा रही है, पार्टनर आपको धोखा दे रहा है ऑफिस में, तो इस समय उसको लेकर भी सफलता दिखाई दे रही है। पार्टनरशिप आसानी से हो जाएगी, उसमें भी किसी प्रकार की कोई बड़ी परेशानी दिखाई नहीं दे रही है। अगर हम आपके लिए उपायों की बात करें, तो अगर आप गोदान कर सकते हैं तो इस गोचर काल के दौरान आप गोदान जरूर कीजिए, और नहीं तो आप गौ सेवा इस समय जरूर कीजिए। गौशाला में जाके गायों को हरा चारा खिलाइए, उनकी सेवा कीजिए, गौ सेवा कीजिए। कुछ पैसा है, कुछ दान दक्षिणा जो है वो ब्राह्मण को इस समय दीजिए।
और गायों के भी लालन पालन में जो वहाँ जो गौशाला में जो बैठे रहते हैं संभालते हैं, उनको आप कुछ पैसा दे दीजिए कि भाई गायों की देख रेख करे, और भी जो उनके लिए कुछ लगता है चारा पानी जो भी है आपकी तरफ से, मतलब ये पैसा जाना चाहिए, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। तो ऐसा करने से जो है ये गोचर आपके लिए और उत्तम होता चला जाएगा। आइए अब बात करते हैं अगली राशि धनु राशि की। आपके लिए गोचर काल क्या लेकर आ रहा है, कैसा रहने वाला है। गुरु इस समय आपकी कुंडली के 6th भाव 6ठे भाव में विराजमान हो जाएंगे। 6वां भाव मुख्य रूप से रोग, ऋण और शत्रु का माना गया है, तो इससे स्पष्ट है रोगों से मुक्ति मिलेगी। काफ़ी लंबे समय से जो कुछ परेशानी, स्वास्थ्य खराब चल रहा है, रोग बड़ा कोई रोग आपको परेशान कर रहा है, तो उससे आपको इस समय मुक्ति मिलेगी, इस समय उससे निजात मिलेगी। शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी, शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। परेशान अगर आपको कर रहे हैं तो वो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ऋण से मुक्ति मिलेगी, लंबे समय से कुछ ऋण चल रहा है, आपने कुछ कर्जा लिया हुआ है और आप उसको चुका नहीं पा रहे, तो इस समय वो भी चुका पाएंगे, उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। मान सम्मान में इस समय आपकी वृद्धि होगी। नई नई चीज़ों की आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नई नई चीज़ों में आपको सफलता मिलती हुई चली जाएगी। जॉब में आपको सफलता मिलेगी। बॉस से परेशानी चल रही, मनमुटाव चल रहा है, साथ में काम करने वाले आपका नहीं सुन रहे, मिसअंडरस्टैंडिंग बनी हुई है, वो सारी चीज़ें आपकी सॉल्व होगी। कोई बहुत बड़ा सरकारी लाभ आपको होने वाला है इस समय। गुप्त शत्रु अगर आपको इस समय परेशान कर रहे हैं तो वो भी आपको परेशान करना बंद कर देंगे। इस समय आप स्वयं भी जो है फालतू के वाद विवाद से बचने की कोशिश कीजिएगा। जरा सी बातों में अगर इधर उधर कुछ विवाद हो रहा है, बाहर हो रहा है, घर में हो रहा है, कहीं पे भी हो रहा है, तो फालतू के वाद विवाद से आप स्वयं भी बचने की कोशिश कीजिएगा। इसके साथ में कुटुंबीजन से संबंध मधुर होंगे, परिवार वालों से संबंध मधुर होंगे। माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, माता का स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। इस समय आपकी सेविंग्स बढ़ेगी, धन संचय होगा, धन आगमन भी होगा और धन संचय भी होगा। इस समय आपका अगर काफ़ी लंबे समय से आपको आंखों की अगर प्रॉब्लम चली आ रही है, तो पहली बात तो ये क्या, अगर ऐसा कुछ है और अगर वो चीज़ बढ़ रही है तो आप पहले डॉक्टरी ट्रीटमेंट भी करवा लीजिएगा। परंतु साथ में डॉक्टरी ट्रीटमेंट के साथ में पहले कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टरी ट्रीटमेंट भी चल रहा है और उसके बावजूद भी गोली दवाइयाँ हमको असर नहीं कर रही, फ़ायदा नहीं कर रही, तो इस समय अगर वो गोली दवाई लेंगे, जो ट्रीटमेंट लेंगे, इस समय वो भी आपको फ़ायदा करेगा। वो सारी दवाइयाँ भी इस समय आपको फ़ायदा देने लगेगी, वो प्रॉब्लम भी दूर होगी। गले से संबंधित प्रॉब्लम, कान और नाक से संबंधित कुछ प्रॉब्लम है, वो सारी प्रॉब्लम भी इस समय आपकी दूर होती दिखाई दे रही है। दाम्पत्य जीवन आपका सुख में बीतेगा, उसमें किसी प्रकार की कोई बड़ी परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। आपको इस समय अपने स्वास्थ्य में गैस संबंधी समस्या होती दिखाई दे रही है, कुछ ज़्यादा होगी वो, तो आप अपने खान पान में परहेज रखिएगा। गैस टाइप वाली चीज़ें, जो गैस वाली चीज़ें हैं वो आप नहीं खाइएगा। बाहर का खान पान, बाहर का जो खाना पीना है बाहर से, वो उसमें परहेज रखिएगा, बाहर का कम खाइएगा। गैस संबंधी प्रॉब्लम ज़्यादा दिखाई दे रही है। अगर हम इस समय आपके लिए उपायों की बात करें तो ब्राह्मण की सेवा आप विशेष रूप से करिएगा और साथ में प्रत्येक गुरुवार विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आप करते रहिएगा। आइए अब बात करते हैं अगली राशि मकर राशि की। आपके लिए गोचर कैसा रहने वाला है। गुरु इस समय आपकी कुंडली के 5वें भाव 5th भाव में विराजमान है, जो कि ज्ञान का भाव भी कहा गया है, बच्चों का भाव भी कहा गया है, विद्यार्थियों का भाव भी कहा गया है। तो इस समय जो है आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। आलतू फालतू की जो बातें हैं उससे आपका मन हटेगा, बेवजह की बातें हैं उससे आपका मन हटेगा। एजुकेशन में अगर आपकी कुछ बाधा आ रही है, परेशानी आ रही है, तो सारी परेशानी इस समय दूर होगी। मंदिर निर्माण के कार्य, धर्मशाला बनाने का कार्य, इसमें आपकी रुचि बढ़ेगी। इसमें आप अपना धन का व्यय करेंगे, जो कि अच्छा रहेगा। धन का व्यय अगर इसमें आप करते तो अच्छा होगा। धन लाभ भी होगा, आपका धन लाभ भी होगा, सेविंग्स भी बढ़ेगी। इस समय कोई मनोकामना आपकी काफ़ी समय से पेंडिंग चल रही है, जो पूरी नहीं हो पा रही थी, इस समय आपकी मनोकामना भी पूर्ण होती दिखाई दे रही है। इस समय धार्मिक यात्राएं आपकी होती रहेगी इस गोचर काल में। इस समय व्यक्ति तो आपका निखर के सामने आएगा, 10 लोगों के सामने। आप जो कहेंगे वो आपकी बात को 10 लोग मानेंगे। पहले अगर नहीं मानते थे तो इस दौरान आपकी बातों को लोग मानेंगे। इस समय थोड़ा आप
ईगोइस्टिक भी होंगे, ईगो भी आपके सामने आएगा, जरा जरा सी बातों पे आपको ईगो होने लगेगा, परंतु आपको ऐसा नहीं करना है। अगर छोटी छोटी बातों को आपने अगर इग्नोर कर दिया तो आपके लिए किसी प्रकार की कोई बड़ी परेशानी इस समय दिखाई नहीं दे रही है। पिता से इस समय संबंध आपके मधुर होंगे, पिता का स्वास्थ्य सुधरेगा, पिता का स्वास्थ्य ठीक होगा। इस समय भाग्य का साथ मिलेगा, मतलब आपने जो कुछ भी कुछ करने की सोची है, कुछ करने की ठानी है, तो इस गोचर काल में वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। मनोकामना पूर्ति भी उस चीज़ में भी आपकी होगी। अगर आपकी कुछ छुपी हुई इच्छा है अंदर से कि मुझे ये करना है, वो करना है, और आपने किसी को बताई नहीं है, तब भी वो भी आप वो सारी चीज़ें भी आप इस समय कर सकते हैं। यश, मान, सम्मान, इन सभी में बढ़ोतरी होती है आपके लिए दिखाई दे रही है। अगर हम आपके उपायों की बात करें तो नियमित रूप से मंदिर दर्शन करना, जाना, और साथ में पूजा के बाद मस्तक पर केसर चंदन आप लगाया कीजिएगा। आइए अब बात करते हैं अगली राशि कुंभ राशि के बारे में। आपके लिए गोचर क्या लेकर आ रहा है। इस समय गुरु आपकी कुंडली के चौथे भाव, फोर्थ भाव में विराजमान हो जाएंगे। चौथा भाव सुखों का भाव होता है, भूमि भवन वाहन का भाव माना गया है, माता का भाव माना गया है। तो इन सभी चीज़ों से आप स्पष्ट आप समझ सकते हैं कि भूमि भवन वाहन का सुख आपको प्रचुर मात्रा में मिलेगा। आपकी मनोकामना की पूर्ति होगी, माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, माता से संबंध मधुर होगा। इस समय आप अपनी माता की कही बात को मानेंगे और माता जी भी आपकी कही बात को मानेगी। दुर्घटना से इस समय आपका बचाव होगा। अगर काफ़ी लंबे समय से कई बार ऐसा देखा जाता है कि हर एक दो महीने में कुछ न कुछ घटित हो रहा, कुछ न कुछ घटनाएं होती ही जा रही है दुर्घटना से संबंधित, वाहन से संबंधित, तो इन सभी चीज़ों से इस दौरान जो इस गोचर काल के दौरान बचाव होगा, दुर्घटना से बचाव होगा। गुप्त विद्याओं का इस समय आपको ज्ञान होगा, आपकी रुचि भी गुप्त विद्याओं में इस समय बढ़ने वाली है। ससुराल पक्ष से लाभ होगा। काफ़ी समय से जो चले आ रही परेशानी है ससुराल पक्ष में, वो भी सारी परेशानी दूर होगी। आकस्मिक धन लाभ के योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं, आकस्मिक धन लाभ आपका होगा। कार्य क्षेत्र में सफलता के योग है। कुछ ख्याति, कुछ पुरस्कार, ये भी आपको इस समय इस गोचर काल के दौरान मिलेगा। आपकी पदोन्नति होगी, ऑफिस में आपका कहा सब मानेंगे, आपके मान सम्मान की वृद्धि होने वाली है ऑफिस में भी। धार्मिक यात्रा इस समय आपकी होगी। आपका धन जो है धार्मिक कार्यों में भी आपका धन जो है वो खर्च होगा। अगर लंबे समय से कुछ मुकदमा चला आ रहा है, कुछ केस चला आ रहा है, कोर्ट कचहरी से आप परेशान चल रहे हैं, तो इस समय वो सारी चीज़ों से भी आपको मुक्ति मिलेगी, निजात मिलेगी। काफ़ी लंबे समय से जो जेल में बंद हैं, वो भी जो परेशान चल रहे हैं इस समय, इन सभी चीज़ों से भी उनको भी मुक्ति मिलने वाली है। सुख समृद्धि में वृद्धि होगी, हर कार्य में सफलता मिलेगी। पारिवारिक वातावरण जो है वो सुखमय बनेगा। पहले जरा जरा सी बातों में लड़ाई झगड़ा होता था, वो सारी चीज़ें अब दूर होने वाली है। हाँ, एक चीज़ जरूर रहेगी कि इस दौरान आपके कार्य विलंबित जरूर होंगे, मतलब इतने ऐसे होंगे कि आप जैसे आज कुछ चीज़ करना चाह रहे हैं तो 4 दिन 8 दिन बाद होगा, मतलब उसमें आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, उसमें आप मतलब परेशान हो जाएंगे कि आज मेरा तो काम हुआ ही नहीं। मतलब वो आप उस समय जो फिर क्या है कि आपको मानसिक अशांति का सामना करना पड़ेगा, डिप्रेशन का सामना आपको करना पड़ेगा। परंतु आपको थोड़ा शांत रहना है, राहत रखना है, क्योंकि गुरुदेव आपके सारे काम जो है बिगड़े हुए जितने भी सारे काम हैं वो सारे गुरुदेव आपके इस समय इस दौरान बनाएंगे जरूर। अगर हम आपके लिए उपायों की बात करें तो नियमित रूप से आप मंदिर दर्शन करने जरूर जाएं, और साथ में प्रत्येक गुरुवार विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जरूर करें। आइए अब बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। आपके लिए गुरु का गोचर क्या लेकर आ रहा है। गुरु इस समय आपकी कुंडली से तीसरे भाव में विराजमान हो जाएंगे। तीसरा भाव विशेष रूप से पराक्रम का भाव माना गया है, तो आपके पराक्रम में इस समय वृद्धि होगी, और आप जितना अधिक पराक्रम करेंगे, जितनी अधिक मेहनत करेंगे, उतना परिणाम आपको अच्छा मिलता चला जाएगा। उतना अच्छा परिणाम गुरु इस समय आपको देने के लिए बैठे ही हैं, आप ये समझ के चलिए। पराक्रम में वृद्धि होगी, छोटे भाई बहनों से आपको लाभ मिलेगा, मतलब आप भी छोटे भाई बहनों की मदद कर सकते हैं और छोटे भाई बहन भी आपकी मदद करेंगे। काफ़ी लंबे समय से जो है परेशानी चली आ रही है, छोटे भाई बहनों से विवाद चला आ रहा है, वो सारी चीज़ें भी इस समय जो है दूर होगी।
मित्रों से किसी प्रकार से अनबन चली आ रही है, लड़ाई झगड़ा चला आ रहा, वो सारी चीज़ें भी इस समय दूर होगी। दाम्पत्य जीवन में जो है, दाम्पत्य जीवन के हिसाब से अनुकूल दिखाई दे रहा है सब कुछ, किसी प्रकार की कोई बड़ी परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। पार्टनरशिप में लाभ मिलेगा। अगर कोई काम करने में, पार्टनरशिप में अगर आपका कुछ, आपके नीचे जो काम करने वाले वो आपका नहीं सुन रहे थे, वो भी आपकी बातों को मानेंगे, वो आपकी बातों को ढंग से गंभीरता से सुनेंगे। बच्चों के लिए भी वैसे तो सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा है, थोड़ा पढ़ाई में मन न लगना, इस प्रकार से बच्चों के लिए स्थिति दिखाई दे रही है। पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। पिता से संबंध इस समय आपके मधुर होंगे। अगर इस दौरान आप कुछ ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो वो समय, ये समय जो है आपके लिए अनुकूल दिखाई दे रहा है। किसी प्रकार की कुछ ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो इसमें आप पीछे नहीं हटिएगा, ट्रेनिंग आप जरूर कीजिएगा। कोर्ट केस से मुक्ति मिलती आपको दिखाई दे रही। कोई लंबे समय से कोर्ट केस चला आ रहा है, कोई बड़ी परेशानी इस प्रकार से कोई चली आ रही, तो वो इसमें भी आपको मुक्ति मिलेगी। कुछ लंबे समय से गुप्त रोग से परेशान अगर आप हैं तो वो गुप्त रोग से भी आपको मुक्ति मिलेगी। डॉक्टरी ट्रीटमेंट तो आप जरूर कराइएगा, परंतु उनकी भी अगर दवाई नहीं लग पा रही थी अभी तक, तो अब उनकी दवाई भी मिलेगी। इन सभी समस्याओं से भी आपको मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है। लव मैरिज के लिए जो प्रयासरत है उनके लिए भी समय जो अनुकूल दिखाई दे रहा है, उसमें भी किसी प्रकार की कोई बड़ी परेशानी दिखाई नहीं दे रही है। अगर हम आपके लिए उपायों की बात करें तो आप अगर नियमित रूप से विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं तो नियमित रूप से करिए, नहीं तो हर गुरुवार आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जरूर कीजिएगा। नियमित रूप से मंदिर दर्शन करने आप जरूर जाइएगा।